जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनमें से कितने प्रश्नों को जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। तीसरी सन में कितने वर्ष जोड़ने से संवत बनता है? ए 57 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 55 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 57 वर्ष। ये रहा दूसरा प्रश्न। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? ए आत्मा का, बी परमात्मा का, सी माया का, डी किसी का भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी माया का। ये रहा तीसरा प्रश्न। चित्रावली के रचनाकार निम्न में से कौन है? ए उस्मान, बी नूर मोहम्मद, सी मुल्ला दाऊद, डी मंझन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए उस्मान। ये रहा चौथा प्रश्न। केशवदास का जन्म स्थान है? ए ग्वालियर, बी चित्रकूट, सी ओरछा, डी बांदा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ओरछा। ये रहा पांचवा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? ए मुकुटधर पांडेय को, बी लोचन प्रसाद पांडेय को, सी श्रीधर पाठक को, डी रूपनारायण पांडेय को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मुकुटधर पांडेय को। ये रहा छठवां प्रश्न। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? ए स्वच्छंदतावाद, बी नवजागरण सुधार काल, सी राष्ट्रीयतावादी काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नवजागरण सुधार काल। ये रहा सातवां प्रश्न। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? ए जैनेन्द्र की, बी अज्ञेय की, सी इलाचंद जोशी की, डी यशपाल की। इस प्रश्न का सही जवाब है सी इलाचंद जोशी की। ये रहा आठवां प्रश्न। इनमें से कौन सी कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? ए वे दुनिया, बी पिंजरे की उड़ान, सी फूलों का कुर्ता, डी विपथगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी विपथगा। ये रहा नौवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा का नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी रेखाएं बोल उठीं, डी स्मृति की रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी रेखाएं बोल उठीं। प्रिय मित्रों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैं आपके लिए ही तो मेहनत करता हूँ, इसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। सो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले और लाइक भी कर दिया करे। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
ये रहा 10वां प्रश्न। हिंदी का सर्वप्रथम रेखाचित्र लेखक किसे माना गया है? ए. पंडित श्रीराम शर्मा, बी. बनारसी दास चतुर्वेदी, सी. महादेवी वर्मा, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पंडित श्रीराम शर्मा। ये रहा 11वां प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 4। ये रहा 12वां प्रश्न। सवैया के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए. 11, बी. 13, सी. 16, डी. 22 से 26। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 22 से 26। ये रहा 13वां प्रश्न। निम्न में से वह शुद्ध छांटिए जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ए. लड़का, बी. चावल, सी. हस्ताक्षर, डी. आदमी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हस्ताक्षर। ये रहा 14वां प्रश्न। कुटज ललित निबंध निम्न में से किसका है? ए. पूर्ण सिंह, बी. विवेकी राय, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. कुबेरनाथ राय। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रहा 15वां प्रश्न। सोरठा किसका विपरीत छंद है? ए. रोला, बी. चौपाई, सी. दोहा, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. दोहा। ये रहा 16वां प्रश्न। दोहा और रोला किस प्रकार के छंद है? ए. वार्णिक छंद, बी. वार्णिक वृत्त, सी. मात्रिक छंद, डी. मुक्त छंद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मात्रिक छंद। ये रहा 17वां प्रश्न। ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ए. कंठय, बी. दंत्य, सी. दांतोष्ठाय, डी. तालव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तालव्य। ये रहा 18वां प्रश्न। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ए. कायर, बी. दर्शन, सी. वीर, डी. शाखा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. दर्शन। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में अनश्वर विलोम शब्द छांटिए। ए. नाशवान, बी. अचर, सी. क्षणिक, डी. नश्वर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नश्वर। ये रहा 20वां प्रश्न। गंगा लहरी किसकी रचना है? ए. तुलसीदास, बी. सूरदास, सी. नाभादास, डी. जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये रहा 21वां प्रश्न। गेहूं और गुलाम किसकी रचना है? ए. नागार्जुन, बी. धूमिल,
सी सरदार पूर्ण सिंह, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी रामवृक्ष बेनीपुरी। ये रहा 22वां प्रश्न। पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? ए वासुदेव शरण अग्रवाल, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी सरदार पूर्ण सिंह, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही जवाब है ए वासुदेव शरण अग्रवाल। ये रहा 23वां प्रश्न। मधुवन की छटी को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी यमक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी श्लेष। ये रहा 24वां प्रश्न। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है? ए नीलदेवी, बी बादल की मृत्यु, सी एक घूंट, डी कारवा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी एक घूंट। ये रहा 25वां प्रश्न। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक है? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी उपेंद्रनाथ अश्क। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, ये भी कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।